हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं टॉपिक एनिमल टिश्यू, जो कि 4 टाइप का होता है: एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू। पिछली क्लास में हम कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस कर रहे थे बच्चों। कनेक्टिव टिश्यू ऐसा टिश्यू जो बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स को आपस में कनेक्ट करता है और बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मेनली 3 टाइप का होता है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें मैट्रिक्स मोर अबेंडेंट होती है एंड लूजली अरेंज्ड होती है। सेकंड इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें मैट्रिक्स कॉम्पैक्टली पैक्ड रहती है। एंड थर्ड इज स्पेशलाइज्ड, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ऐसे 3 टाइप्स का होता है कनेक्टिव टिश्यू। इसमें से फर्स्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं विथ एग्जांपल। सेकंड हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसकी मैट्रिक्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। इन दिस टिश्यू फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स are compactly packed। ये होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। 2 टाइप का होता है स्टूडेंट डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट इज डेंस रेगुलर, जिसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल एंड फाइबर्स रेगुलरली पैरेलल रो में अरेंज रहते हैं। तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके 2 एग्जाम्पल्स हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। फर्स्ट इज टेंडन एंड सेकंड इज लिगामेंट। सेकंड टाइप होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का स्टूडेंट, वो है डेंस इर्रेगुलर। डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एंड फाइबर्स इर्रेगुलरली अरेंज्ड रहती हैं। किस टाइप से होती हैं हम डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट। तो हमारा आज की क्लास का टॉपिक रहेगा सेकंड टाइप का डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और वो है डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इर्रेगुलर स्टूडेंट, डेंस इर्रेगुलर ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कोलेजन फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल collagen fibers and fibroblast cells are arranged irregularly। फाइब्रोब्लास्ट सेल और फाइब्रोब्लास्ट क्या होती हैं? इर्रेगुलरली अरेंज्ड रहती हैं। कैसे इर्रेगुलरली अरेंज रहती हैं बच्चों? तो इसका एक रफ डायग्राम जो एनसीईआरटी में गिवन है उसकी हम बात कर देंगे। ये एक डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का रफ स्केच है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे पहले कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर बच्चों इस ऑलवेज जो है बंडल्स की फॉर्म में अरेंज हैं। ये कोलेजन फाइबर्स के बंडल, जैसे एक बंडल मैंने ड्रॉ कर दिया कोलेजन फाइबर का, ये दूसरा कोलेजन फाइबर का बंडल्स मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये नेक्स्ट कोलेजन फाइबर का बंडल है, नेक्स्ट कोलेजन फाइबर, ये कोलेजन फाइबर, इस प्रकार से ये कोलेजन फाइबर के जो बंडल्स हैं वो इर्रेगुलरली अरेंज रहते हैं टिश्यू में।
ये स्टूडेंट कोलेजन फाइबर्स के बंडल हैं जो इर्रेगुलरली अरेंज्ड हैं, और इन कोलेजन फाइबर्स के बीच बीच में यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी होती हैं। दीज आर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ये स्टूडेंट फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं जो इर्रेगुलरली यहाँ पर अरेंज रहती हैं। ये तो ऐसे पैटर्न के टिश्यू का नेम है डेंस इर्रेगुलर। हम इस डायग्राम को लेबल करें तो इसमें स्टूडेंट ये तो है कोलेजन फाइबर, और ये स्टूडेंट इसकी सेल्स हैं फाइब्रोब्लास्ट। तो ऐसा टिश्यू होता है डेंस इर्रेगुलर। क्लियर है बच्चों? तो हम बात कर रहे हैं सेकंड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल एंड फाइबर्स, जो कोलेजन फाइबर है मेनली, वो कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ऐसा होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कोलेजन फाइबर अगर पैरेलली अरेंज है तो डेंस रेगुलर, और अगर इर्रेगुलरली अरेंज है तो डेंस इर्रेगुलर। तो ये स्टूडेंट डेंस इर्रेगुलर है। अब हम बात करते हैं डेंस इर्रेगुलर का एग्जाम्पल, कि ये हमारी बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल ऑफ डेंस इर्रेगुलर, बच्चों दिस टाइप का टिश्यू हमारी बॉडी में स्किन में प्रेजेंट है। दिस टिश्यू प्रेजेंट इन स्किन। ये टिश्यू हमारी स्किन में प्रेजेंट है, और स्किन में भी कौन सी लेयर में? डर्मिस लेयर में। स्किन की आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होता है, जो कि थिन लेयर है। एपिडर्मिस के नीचे 2/3 थिकनेस की डर्मिस होती है। उस डर्मिस में इस टाइप का टिश्यू प्रेजेंट रहता है डेंस इर्रेगुलर। ये तो हो गया स्टूडेंट एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी के हिसाब से डेंस रेगुलर ऐसा है और इन बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट है। अब हम थोड़ा सा इसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी बात करते हैं, जो हमारे यूज में आता है। जब हम सिस्टम्स पढ़ते हैं, ऑर्गन्स पढ़ते हैं, तो उनकी स्ट्रक्चर्स जब डिस्कस करते हैं तो वहाँ बार बार इस टिश्यू का नाम आता है, बट किसी और फॉर्म में इसका नाम आता है। तो हम दूसरे तरीके से इस टिश्यू के एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। वो कौन से हैं आप लोग एक बार समझ लेंगे। देखो, जो डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है स्टूडेंट, इसको हम फाइबर्स के टाइप के बेसिस पर 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फाइबर। डेंस इर्रेगुलर फर्दर डिवाइडेड इन 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स के बेसिस पर इसके 2 ग्रुप बन जाते हैं। एक तो बनेगा स्टूडेंट वाइट फाइबरस, व्हाइट फाइबरस डेंस इर्रेगुलर, सेम रेगुलर का भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। और सेकंड स्टूडेंट येलो फाइबरस, येलो फाइबरस डेंस इर्रेगुलर। क्लियर है? व्हाइट फाइबरस एंड येलो फाइबरस। व्हाइट फाइबरस का क्या फीचर होगा? इन दिस टिश्यू कोलेजन फाइबर्स आर मोर इन नंबर। क्लियर है बच्चों? व्हाइट फाइबरस का मतलब ये है कि इसकी जो अपीयरेंस है वो व्हाइट हो जाएगी। और व्हाइट अपीयरेंस क्यों होगी? क्योंकि इसमें जो व्हाइट फाइबरस है, कोलेजन फाइबर, जो व्हाइट कोलेजन प्रोटीन से बने हैं, वो फाइबर इसमें ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसका नेम है व्हाइट फाइबरस। डेंस इर्रेगुलर, कोलेजन फाइबर ज़्यादा हैं बट इर्रेगुलरली अरेंज्ड हैं, तो ये व्हाइट फाइबरस।
अब बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की कि ये टिश्यू हमारी बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट रहता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों इसके। एग्जाम्पल्स ऑफ डेंस इरेगुलर वाइट फाइब्रस। इसका बच्चों पहला एग्जाम्पल है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम है आउटर कवरिंग ऑफ पेरिकार्डियल कैविटी। इट इज ए आउटर कवरिंग ऑफ पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी हमारी बॉडी की वो कैविटी जहां पर हार्ट सिचुएटेड है। तो हार्ट को रखने के लिए थोरैक्स रीजन में एक अलग से पेरिकार्डियल कैविटी बनती है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों कि हमारे ये थोरैक्स रीजन है, इस थोरैक्स रीजन में यहाँ पर हार्ट को रखने के लिए इस प्रकार से ये कैविटी बनी है। तो ये स्ट्रक्चर हार्ट है और ये बच्चों कैविटी है। तो इस कैविटी की ये जो कवरिंग है आउटर कवरिंग, इस आउटर कवरिंग जिसमें हार्ट प्रोटेक्टेड है, इस आउटर कवरिंग का नेम है पेरिकार्डियम, विच इज आउटर कवरिंग ऑफ पेरिकार्डियल कैविटी एंड मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एक्चुअली मेड अप ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है बच्चों? फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल इज पेरिकोंड्रियम। पेरिकोंड्रियम, पेरिकोंड्रियम क्या होता है? ये बच्चों स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है कार्टिलेज, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है। पेरिकोंड्रियम क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसी का नाम है पेरिकोंड्रियम। एंड पेरिकोंड्रियम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम जैसे बच्चों पेरिकोंड्रियम कार्टिलेज की कवरिंग है, सेम एज पेरिओस्टियम कवरिंग ऑफ बोन है। यह है कवरिंग ऑफ बोन। बोन के बाहर की जो लेयर है, उस बोन के बाहर की लेयर को हम पेरिओस्टियम नेम देते हैं और वो पेरिओस्टियम भी स्टूडेंट बनी होती है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। इट मींस डेंस इरेगुलर से। अगला एग्जांपल है स्टूडेंट रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल होता है कवरिंग ऑफ किडनी। कवरिंग ऑफ किडनी, किडनी के बाहर की जो लेयर है जो किडनी को सराउंड्स करती है, वो भी बच्चों इस टिश्यू से बनी होती है व्हाइट फाइब्रस से। किस नेम से है? रीनल कैप्सूल के नेम से है। नेक्स्ट एग्जांपल इज एपीमाइसियम। एपीमाइसियम, और एपीमाइसियम होता है कवरिंग ऑफ मसल्स। कवरिंग ऑफ मसल्स, ये एपीमाइसियम है। और इसके साथ ही एक एग्जाम्पल और मैंने मेंशन कर रखा है, आपको जो नोट्स दिए उसमें है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कई बार नेम यूज में आया ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या होता है बच्चों? ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और इसके साथ ही किडनी के बाहर भी ट्यूनिका एल्बुजिनिया प्रेजेंट होता है। तो ये है स्टूडेंट एग्जाम्पल्स ऑफ डेंस इरेगुलर। और डेंस इरेगुलर में भी कौन सा? व्हाइट फाइब्रस, बिकॉज इसमें कोलेजन फाइबर जो है मोरिन नंबर होते हैं। क्लियर है बच्चों? व्हाइट फाइब्रस ऑफ डेंस इरेगुलर। अब हम बात करते हैं येलो फाइब्रस की।
ये हमने थोड़ा सा बॉर्डर लाइन बना ली है इसकी। तो क्या फीचर्स होंगे बच्चों डेंस इर्रेगुलर में येलो के? इसका पहला फीचर ये होगा कि बोथ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स आर प्रेजेंट। ये ऐसा टिश्यू है जिसमें कोलेजन फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं और इलास्टिक फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बच्चों? अब ये टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पर भी हम इस एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ट्रू वोकल कॉर्ड। ट्रू वोकल कॉर्ड क्या होते हैं? ट्रू वोकल कॉर्ड हमारे नेक में लैरिंग्स होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑफ एपरेटस ऑफ मैमल्स इज कॉल्ड लैरिंग्स, जहाँ से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उस लैरिंग्स के अंदर 2 पेयर ऑफ फाइबर्स होते हैं जिनको वोकल कॉर्ड्स नेम देते हैं। फर्स्ट इज फॉल्स वोकल कॉर्ड, सेकंड इज ट्रू वोकल कॉर्ड। तो जो बच्चों ट्रू वोकल कॉर्ड होते हैं वो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। येलो फाइब्रस मीन्स डेंस इरेगुलर ऑफ येलो फाइब्रस, इससे बने होते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल इज ट्रू वोकल कॉर्ड। इसके साथ अनदर एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। दिस टिश्यू आल्सो प्रेजेंट इन wall of blood vessels and lymph vessels. This tissue present in wall of blood vessels and lymph vessels. यहाँ पर भी ये प्रेजेंट होता है। तो ये था बच्चों डेंस इरेगुलर। डेंस इरेगुलर में जो ये वाली हेडिंग मैंने आपको एक्सप्लेन करी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सब के सब एग्जाम्पल एनाटॉमी में हमारे यूज लिए जाते हैं। जब हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो उस समय बच्चों ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे यूज के हैं। क्लियर बच्चों? तो हम बात कर रहे हैं टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो बॉडी में वेरियस पार्ट स्ट्रक्चर्स को आपस में कनेक्ट करता है, साथ में सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये होता है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों कनेक्टिव टिश्यू मेनली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसका टाइप्स और एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। सेकंड इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं मोर डेंसिटी के साथ। डेंस कनेक्टिव टिश्यू फर्दर 2 टाइप का होता है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर के एग्जाम्पल है टेंडन एंड लिगामेंट, एंड डेंस इरेगुलर ये फर्दर जो है 2 टाइप का है, व्हाइट फाइब्रस और येलो फाइब्रस। अगर कोलेजन फाइबर मोस्ट अबंडेंट है तो व्हाइट फाइब्रस और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और अगर कोलेजन इलास्टिन दोनों फाइबर्स हैं तो फिर येलो फाइबर और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट सेकंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद बच्चों हम तीसरे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करेंगे, वो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो नाउ बच्चों हम बात करते हैं तीसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू और वो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू।
स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये मेन 3 टाइप थे कनेक्टिव टिश्यू के, जिसको हमने क्लास के शुरू में डिस्कस कर लिया था कि कनेक्टिव टिश्यू किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। तो 2 डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं, 3rd हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसकी मैट्रिक्स किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाइड हो जाती है, ऐसे कनेक्टिव टिश्यू को हम नेम देते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इट मीन्स बच्चों, ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी मैट्रिक्स किसी स्पेशल फंक्शन के लिए मॉडिफाइड हो जाती है। तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी? इट इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू in which matrix is specified for to perform a special function। तो बच्चों इसकी जो मैट्रिक्स है is modified, matrix is modified to perform a स्पेशल फंक्शन। किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इसकी मैट्रिक्स मॉडिफाइड हो जाती है, इसलिए इसका नेम गिवन है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कौन से फंक्शन के लिए मॉडिफाइड हो जाती है? तो फंक्शन के बेसिस पर इस टिश्यू का फर्दर क्लासिफिकेशन है। जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों, इसकी मैट्रिक्स मॉडिफाइड हो गई किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उस फंक्शन के बेसिस पर ये फर्दर जो है 2 टाइप का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कौन सा फंक्शन ये परफॉर्म करेगी, इस बेसिस पर ये टिश्यू 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज स्केलेटन connective tissue and second is vascular connective tissue। क्लियर है बच्चों? तो ये दोनों ही जो टिश्यू हैं, ये दोनों के दोनों टिश्यू कौन से टिश्यू हैं? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इन दोनों टिश्यूज की जो मैट्रिक्स है किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाइड हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो इन 2 टिश्यूज के नेम क्या है? स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू एंड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा बच्चों? इसकी मैट्रिक्स हार्ड हो जाती है ताकि हमारी बॉडी पार्ट को, हमारे ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। तो दिस इज ए सपोर्टिंग टिश्यू। तो इसका फंक्शन क्या हो गया? बॉडी पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, एक मेन स्केलेटन बनाना बॉडी का। वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसकी मैट्रिक्स लिक्विड हो जाती है, फाइबरलेस हो जाती है ताकि मटेरियल को बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर सके। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, अलग अलग मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर टिश्यू की मैट्रिक्स लिक्विड एंड फाइबरलेस हो जाती है तो उसका नेम है वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चों ये 2 कनेक्टिव टिश्यू हैं जिनकी मैट्रिक्स किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाइड हो जाती है। तो हम 1 बाय 1 करके दोनों टिश्यूज की स्टडी करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, देखो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू है क्या? तो सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इसकी बात करें, डेफिनेशन क्या है ये? तो ये है बच्चों स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू? इट इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव
टिश्यू, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। किस प्रकार का स्पेशलाइज्ड है? इट्स मैट्रिक्स बिकम हार्ड, मैट्रिक्स बिकम हार्ड for providing support ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों जिसकी मैट्रिक्स कैसी हो जाती है? हार्ड हो जाती है। किस लिए हार्ड हो जाती है? सपोर्ट के लिए। तो इस टिश्यू का काम है हमारे ऑर्गन्स को, हमारे स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इसकी मैट्रिक्स कैसे हो जाती है? हार्ड। रीजन क्या है हार्ड होने का? क्यों हार्ड हुई है? तो इसका रीजन है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। मैट्रिक्स बिकम हार्ड, और मैट्रिक्स हार्ड होने का रीजन क्या है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। देखो बच्चों, हमने अभी बात करी थी कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। फर्स्ट इज सेल्स, सेकंड इज फाइबर एंड थर्ड इज मैट्रिक्स। तो ये तीनों कंपोनेंट हर टाइप के कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं जनरली, और इन तीनों कंपोनेंट के कंपैरेटिव रेशियो एंड फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर हमने टिश्यू को 3 टाइप्स में डिवाइड किया: लूज, डेंस, स्पेशलाइज्ड। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ऐसा टिश्यू है जिसकी मैट्रिक्स किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाइड हो जाती है। कौन से फंक्शन के लिए क्या मॉडिफिकेशन होता है, इस बेसिस पर इसके फर्दर 2 टाइप: स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू एंड वैस्कुलर। तो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू में क्या मॉडिफिकेशन हुआ? देयर मैट्रिक्स बिकम हार्ड। और हार्ड किस बेसिस पर हुई? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। इस टिश्यू की मैट्रिक्स में कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट हो जाते हैं, इसकी वजह से बच्चों इसकी मैट्रिक्स हार्ड हो जाती है। और ये हार्ड मैट्रिक्स क्या करती है? बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इसलिए हार्ड होती है। ये 2 टाइप का होता है टिश्यू बच्चों। स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू के जो एग्जाम्पल्स हैं वो 2 हैं। फर्स्ट इज कार्टिलेज एंड नेक्स्ट इज बोन। जो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों वो 2 टाइप का होता है: कार्टिलेज एंड बोन। क्लियर है? कार्टिलेज एंड बोन 2 टाइप का होता है स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेज, उसके बाद हम बात करेंगे बोन। क्लियर है बच्चों? तो ये था स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू का इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कार्टिलेज। कार्टिलेज देखो क्या है कार्टिलेज। तो पहली बात तो कार्टिलेज इज ए एग्जांपल ऑफ स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। इट मींस हार्ड टिश्यू है बॉडी का हार्ड टिश्यू है ये, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, ऐसा टिश्यू है कार्टिलेज। मेनली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज से बना होता है। तो कार्टिलेज, द स्केलेटन ऑफ एम्ब्रियो, स्केलेटन ऑफ एन एम्ब्रियो is composed of cartilage। बच्चों जो एम्ब्रियो का स्केलेटन होता है वो मेनली कार्टिलेज से बना होता है। इट मीन्स
कार्टिलेज मेनली जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ज़्यादा होती हैं, एडल्ट में तो बहुत कम होती हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कार्टिलेज ज़्यादा होती हैं। तो एम्ब्रियो का जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज से बना होता है। आफ्टर बर्थ most of cartilage after birth most of cartilage replaced by bones। बच्चों बर्थ के बाद ज़्यादातर जो कार्टिलेज हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, बोन्स में, या बोन्स के थ्रू रिप्लेस कर दी जाती हैं। इसका मतलब ये है कि एडल्ट्स में कार्टिलेज लिमिटेड पार्ट में ही होती हैं। एडल्ट्स का जो मेन स्केलेटन है वो बच्चों बोन से बना होता है। एडल्ट की बॉडी में कार्टिलेज लिमिटेड पार्ट्स में ही होती हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज का वोल स्केलेटन, मोस्ट ऑफ स्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है, और बर्थ के बाद ज़्यादातर कार्टिलेज को बोन रिप्लेस्ड कर देती हैं। और यही रीज़न है बच्चों कि एडल्ट्स में कार्टिलेज बहुत ही लिमिटेड बॉडी पार्ट्स में होती हैं, बहुत कम कार्टिलेज होते हैं एडल्ट्स में। तो कहाँ कहाँ होते हैं एडल्ट्स में कार्टिलेज, वो हम आगे एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ कार्टिलेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। स्टूडेंट, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू में ऑलवेज 3 कंपोनेंट होते हैं, तो वो तीनों कंपोनेंट यहां भी प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट, कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, namely cells, fibers and matrix. Cartilage is a type of connective tissue, and connective tissue always consist of 3 type of component: cells, fiber and matrix। तो कार्टिलेज में तीनों कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं ये हम बात करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज इज सेल्स। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज इज सेल्स। देखो, वैसे तो हमने बात करी थी कि कनेक्टिव टिश्यू में जो न्यूमेरियस सेल्स हैं, लाइक फाइब्रोब्लास्ट हैं, प्लाज्मा सेल है, मास्ट सेल है, और मैनी मोर जो सेल पड़ी वो सब हैं। बट वो सेल्स जब कार्टिलेज बनाती हैं तो कुछ स्पेशल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनके नेम है स्टूडेंट, फर्स्ट इज कोंड्रोब्लास्ट and next is chondrocyte। ये 2 टाइप की सेल्स मेनली कार्टिलेज में प्रेजेंट रहती हैं। कोंड्रोब्लास्ट सेल कार्टिलेज के पेरिफेरी पर प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट ऑन पेरिफेरी। बट जो कोंड्रोसाइट होती हैं ये कार्टिलेज की मेन स्ट्रक्चरल सेल हैं। कॉन्ड्रोसाइट आर द मेन स्ट्रक्चरल सेल्स ऑफ द कार्टिलेज। ये कार्टिलेज की मेन स्ट्रक्चरल सेल्स होती हैं, एंड दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन लैक्यूना। स्टूडेंट, कार्टिलेज की मैट्रिक्स में स्पेस होते हैं। कार्टिलेज की मैट्रिक्स में होलो स्पेस होते हैं। उन होलो स्पेस को हम नेम देते हैं लैक्यूना। तो उस लैक्यूना के अंदर कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट होती हैं। ये कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज की स्ट्रक्चरल सेल होती हैं जो डिवाइड होकर न्यू कॉन्ड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन करती हैं और साथ में इसकी मैट्रिक्स का प्रोडक्शन करती हैं।
तो ये 2 टाइप की सेल्स कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। ये था फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज, सेल्स। सेकंड कंपोनेंट होता है स्टूडेंट फाइबर्स। फाइबर्स स्टूडेंट्स, कार्टिलेज में दोनों टाइप के फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर भी होते हैं एंड इलास्टिन फाइबर भी होते हैं। बोथ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स आर प्रेजेंट इन कार्टिलेज। कार्टिलेज में दोनों टाइप के फाइबर होते हैं। क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं बच्चों? कोलेजन फाइबर गिव रिजिडिटी टू द कार्टिलेज। कोलेजन फाइबर कार्टिलेज को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वाइल इलास्टिक फाइबर प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू द कार्टिलेज। इलास्टिक फाइबर कार्टिलेज को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जबकि कोलेजन फाइबर बच्चों इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये था सेकंड कंपोनेंट फाइबर्स। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज विच इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैसा होता है स्टूडेंट? मैट्रिक्स इसका ग्राउंड सब्सटेंस है, जो कोंड्रिन जिसको नेम देते हैं। मैट्रिक्स इज द ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कार्टिलेज। ये कार्टिलेज का ग्राउंड सब्सटेंस होता है स्टूडेंट। इट इज कॉल्ड कोंड्रिन। ये इसका ग्राउंड सब्सटेंस है, जिसको हम क्या नेम देते हैं? कोंड्रिन। कार्टिलेज, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड कोंड्रिन, एंड कोंड्रिन इज मेड अप ऑफ कोंड्रोम्यूकोप्रोटीन। कोंडोम्यूकोप्रोटीन। जो कोंड्रिन होती है बच्चों, वो इस टाइप के एक हेट्रोपोलिसेक्राइड लाइक केमिकल से बनी होती है, जिसका नेम होता है कोंड्रोम्यूकोप्रोटीन। तो ये है स्टूडेंट इसकी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एक स्पेशल फीचर है जो आपको ध्यान रखना है, वहाँ से नीट में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, इसकी मैट्रिक्स कैसी होती है? कार्टिलेज की मैट्रिक्स इज सॉलिड। मैट्रिक्स सॉलिड होती है, फिजिकली प्लीएबल होती है, फ्लेक्सिबल जैसी होती है, एंड रेजिस्ट टू कंप्रेशन। रेजिस्ट टू कंप्रेशन, कंप्रेशन के लिए रेजिस्टेंट होती है, मतलब कंप्रेस नहीं हो सकती, ये हार्ड है। हम ये कहेंगे प्लीएबल, मतलब फ्लेक्सिबल तो है स्पंज लाइक, पर जैसे ही मैट्रिक्स को कंप्रेस करते हैं तो ये कंप्रेस नहीं होगी। तो सॉलिड होती है, प्लीएबल होती है, रेजिस्ट टू कंप्रेशन, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैट्रिक्स के, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। तो बच्चों, ये था कार्टिलेज का कंपोजिशन। कार्टिलेज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है बच्चों कार्टिलेज। कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप होता है कार्टिलेज, और कार्टिलेज मेनली एब्रियोनिक स्टेज में मोस्ट अबेंडेंट होते हैं। एब्रियोनिक स्टेज में ज़्यादा पाए जाते हैं बच्चों कार्टिलेज। आफ्टर बर्थ मोस्ट ऑफ कार्टिलेज बोन्स के थ्रू रिप्लेस कर दिए जाते हैं। इट मीन्स एडल्ट्स में कार्टिलेज लिमिटेड बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है बच्चों? कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है, 3 टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट कंपोनेंट इज सेल्स। कार्टिलेज में कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट 2 टाइप की सेल होती है। मेन जो सेल है वो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं,
जो स्ट्रक्चरल सेल्स होती हैं और इसकी लैक्यूना के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। सेकंड इज फाइबर्स। फाइबर्स कोलेजन इलास्टिक दोनों टाइप के फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं और इलास्टिक फाइबर इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। थर्ड कंपोनेंट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कार्टिलेज का ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसको हम कॉन्ड्रिन नेम देते हैं, केमिकली मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन। और इसकी जो मैट्रिक्स का जो फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है सॉलिड, प्लेएबल एंड रेजिस्ट टू कंप्रेशन। यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये स्टूडेंट कार्टिलेज के फीचर्स हैं। इसके बाद बच्चों कार्टिलेज रिलेटेड 2 पॉइंट इसमें बच जाते हैं। एक तो है स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज कैसा होता है, और सेकंड पॉइंट इज टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, हमारी बॉडी में कौन कौन से टाइप के कार्टिलेज प्रेजेंट हैं। तो ये टॉपिक स्टूडेंट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ कार्टिलेज।